जय गुरुदेव। इस सूत्र में ऋतंभरा नाम की सार्थकता बतलाते हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। आगाम तथा अनुमान से उदय ज्ञान से यह ज्ञान अलग है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार होता है। 7वें सूत्र की व्याख्या में यह निरूपण किया जा चुका है कि प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम। शास्त्र पढ़कर अथवा अनुभवी व्यक्तियों से सुनकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान केवल बौद्धिक होता है, कुछ अनुभव नहीं होता। अनुमान प्रमाण में भी किसी अन्य पदार्थ को देखकर किसी अन्य पदार्थ का अनुमान होता है, उसका साक्षात्कार नहीं होता। किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण में विषय समक्ष प्रत्यक्ष होता है, उसमें किसी आगम या प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान परोक्ष नहीं अपितु अपरोक्ष होता है। अनुमान तथा आगम के सभी आवरण उतर जाते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा जब उदय होती है तो आत्मा समक्ष प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस विषय का अब तक साधक अनुमान लगा रहा होता है या शास्त्रावलोकन से जिसको समझने का प्रयत्न कर रहा होता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। यही ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता है, जो उसे अनुमान तथा आगम से विशेषता प्रदान करती है। सामान्य बुद्धि जिस आत्मज्ञान को समझ ही नहीं पाती, यदि समझती भी है तो भी वह सामान्य ज्ञान ही होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा में ऋत सामने आ जाता है। सूत्र: तज्जः संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा से उदय होने वाले संस्कार बाकी के अन्य संस्कारों को काटने वाले होते हैं। यह नहीं कि ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार संचित नहीं होते। जिस प्रकार सत्व गुण के संस्कार संचय होने पर चित्त से तमोगुण तथा रजोगुण के संस्कारों का नाश हो जाता है, इसी प्रकार ऋतंभरा प्रज्ञा के साक्षात अनुभव युक्त संस्कारों से अनुमान तथा आगम के संस्कार भी हट जाते हैं। सभी भ्रांतियां निवृत्त हो जाती हैं तथा निश्चिंतता का अनुभव होता है। जय गुरुदेव।